नमस्ते, मैं हूं अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं टैक्सेशन टैली प्राइम रिलीज 3 में जो है एक सिंप्लिसिटी का नया अवतार। इस वीडियो लेसन में हम टैली प्राइम में इंटरस्टेट सेल्स की एंट्री करेंगे और वो होगी B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और होगी बिजनेस टू कंज्यूमर। अब B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर में दो कैटेगरीज होते हैं, एक है B2C स्मॉल और B2C लार्ज। हम इस वीडियो में दोनों में का फर्क समझेंगे। अगर आपने हमारे चैनल टैली चैंपियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल के आइकन को दबाना ना भूले। ऐसा करने से जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारी इंस्टीट्यूट टैली एकेडमी बोईसर महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में है और हमने गए 25 सालों में हजारों विद्यार्थियों को टैली और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रशिक्षित किया है। तो अपने पीसी पे टैली प्राइम का रिलीज 3 ओपन करते हैं और अपनी कंपनी सिलेक्ट करते हैं ट्रिक कॉरपोरेशन। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हम करेंगे जो है एक इंटर स्टेट सेल, यानी हम सेल करेंगे हमारे स्टेट के बाहर। हम महाराष्ट्र में हैं, हम बाहर सेल करेंगे एक रजिस्टर्ड डीलर को। इसके लिए ये होगा एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस इंटर स्टेट सेल। तो सबसे पहले हम एक कस्टमर का लेजर क्रिएट करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे क्रिएट में लेजर, कस्टमर का नाम टाइप करेंगे शाह ब्रदर्स अंडर सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद हम यहाँ स्टेट सिलेक्ट करेंगे गुजरात। हम महाराष्ट्र में हैं और शाह ब्रदर्स गुजरात में है, रेगुलर है, उनका GST नंबर है 24 शाह B1234A1ZJ। इसे कर देंगे एक्सेप्ट। अब हम जब स्टेट के बाहर सेल करेंगे तो हमें एक लेजर बनाना होगा जो है IGST, उसका एलियास देंगे I, इसको लेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स दिखाएंगे GST और टैक्स टाइप लेंगे IGST। परसेंटेज हम नहीं देंगे और कर देंगे एक्सेप्ट। अब हम पीछे आएंगे एस्केप और वाउचर एंट्री में जाएंगे और सेल्स की एंट्री लेंगे। तो देंगे F8 सेल्स। इस बार ये सेकंड वाउचर है हमारा, डेट चेंज करेंगे और देंगे 2/4 अपने आप आ गया, देंगे एंटर। पार्टी सेलेक्ट करेंगे शाह ब्रदर्स, कंट्रोल A देंगे, चेक करेंगे गुजरात, GST नंबर बराबर है, एक्सेप्ट करेंगे। क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट, डेबिट होगा शाह ब्रदर्स। यहाँ जैसे हमने आपको पिछले वीडियो लेसन में बोला था कि हम लोग अलग अलग स्टॉक आइटम्स लेंगे और GST परसेंटेज चेक करेंगे कि परसेंटेज बराबर कैलकुलेट हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेंगे शेवर्स। हम 100 शेवर्स लेंगे। एक शेवर की कीमत 1500 रुपये। आपको याद होगा कि हैवेल्स शेवर को हमने GST रेट आइटम लेवल पे डिफाइन किया है। फिर हम लेंगे फ़ैन, तो ले लेंगे ये यॉर्कर, ये भी 10 पीस लेंगे। और फिर हमने लिया है बाथ शॉवर, तो बाथ शॉवर पूरे 10 ले लेंगे और इसकी रेट सपोज हम लोग डालेंगे 1200। और तो ये था बाथ शॉवर जो आ रहा है हमारे ग्रुप लेवल पे। सीलिंग फैन आ रहा है हमारा कंपनी लेवल पे और ये है आइटम लेवल पे। तो अब हम अल्टर A दबाएंगे, Alt F5 और चेक कर लेंगे शेवर, स्टॉक आइटम हैवेल पॉकेट शेवर, यॉर्कर ये फैन है कंपनी लेवल और बाथ शॉवर स्टॉक ग्रुप लेवल। तो ये हम दिखाना चाहते हैं। हम एक और बात आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर ये हमें स्टॉक आइटम्स निकाल देने हैं, उदाहरण सीलिंग फैन हमको यहाँ से हटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ आके एंड ऑफ लिस्ट दे देंगे तो अपना काम आसान पड़ता है। इसी तरह से हम ये बाथ शॉवर भी निकाल देंगे। तो इस तरह से हम लिस्ट में से आइटम्स निकाल सकते हैं। उसके बाद हम ये दूसरा आइटम ब्लैंक छोड़ेंगे और यहाँ लेंगे हम IGST का लेजर। एलियास हमने I दिया था,
IGST का लेजर आ गया, अमाउंट है 42,000। फिर एंटर देंगे, बिल वाइज डिटेल्स को करेंगे एंटर दबा के एक्सेप्ट, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और ये वाउचर हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम GSTR1 चेक कर लेंगे। इस बार हम चाहेंगे गो टू के थ्रू और टाइप करेंगे GSTR1, देंगे एंटर। तो ये है GSTR1। अब हम देख सकते हैं कि B2B में हमें 2 वाउचर्स मिल रहे हैं। एंटर दबाएंगे तो पहला था जोशी इलेक्ट्रिकल्स का और ये है हमारा शाह ब्रदर्स का। तो दोनों ये रजिस्टर्ड डीलर्स है, ये महाराष्ट्र का है और ये शाह ब्रदर्स है गुजरात का। ये हमारी एंट्री यहाँ आ गई है B2B में। एस्केप देंगे फिर से वाउचर में आने के लिए। अगली एंट्री हम पास करेंगे वो होगी B2C लार्ज। B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, किसी अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर को सेल किया गया आउटसाइड द स्टेट। पर ये लार्ज क्या है, पहले B2C लार्ज क्या है उसे समझते हैं। अगली एंट्री हम पास करेंगे वो होगी B2C लार्ज। B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, किसी अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर को सेल किया गया आउटसाइड द स्टेट। पर ये लार्ज क्या है, पहले B2C लार्ज क्या है उसे समझते हैं। हम महाराष्ट्र में हैं, हमने हमारे कस्टमर को सेल किया है जो पंजाब में है, प्लस वो अनरजिस्टर्ड है, प्लस जो इनवॉइस की वैल्यू है यानी क्वांटिटी रेट अमाउंट प्लस टैक्सेस जोड़ के जो टोटल इनवॉइस वैल्यू आएगी वो 2,50,000 से ज़्यादा 2,50,000 से ज़्यादा होगी तो ही उसे B2C लार्ज बोला जाएगा। तो हम कह सकते हैं 3 कंडीशन से। पहली कंडीशन वो तो B2C होना चाहिए यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी सेल होना चाहिए किसी अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर को। पॉइंट नंबर 2 वो आउटसाइड स्टेट होना चाहिए यानी वो एक इंटर स्टेट सेल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 सेल की वैल्यू 2.5 लाख यानी 2.5 लाख के ऊपर होनी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो ही उसे B2C लार्ज बोला जाएगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते हैं और सेल किसी कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड डीलर को किया जाता है तो उसे B2C स्मॉल कहा जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सेल करेंगे किसी पंजाब के पार्टी को, तो लेजर क्रिएट करेंगे, जाएंगे गो टू में लेंगे क्रिएट मास्टर में लेंगे लेजर। यहाँ पार्टी का नाम लेंगे, हमारे कस्टमर का नाम जलंधर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ये एक हमारा सन्ट्री डेटर है, ये है पंजाब का और ये एक अनरजिस्टर्ड डीलर है और ये एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। एक्सेप्ट करेंगे, पीछे आ जाते एस्केप, फिर से वाउचर में आएंगे, पार्टी सेलेक्ट करेंगे जलंधर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, कंट्रोल ए, फिर सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, स्टॉक आइटम लेंगे शेवर्स, क्वांटिटी डालेंगे 14, रेट 1500 आ जाएगा। यहाँ हम IGST का लेजर लेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जलंधर आउटसाइड महाराष्ट्र हो गया, ये एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, पर आप देख सकते हैं कि बिल वैल्यू केवल 26,800 है, तो हम इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये लार्ज नहीं हुआ, ये लार्ज नहीं है क्योंकि बिल वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर नहीं है। तो चेक कर लेंगे हम लोग RG गो टू GSTR1 और देंगे एंटर। यहाँ हम देख सकते कि ये B2C स्मॉल हो गया। क्यों? क्योंकि 2 कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गए, गुजरात भी है और अनरजिस्टर्ड भी है। पर जैसे ही हम इसे
एंटर देते हैं और ये जो 14 शेयर्स है इसको हम हटा के 140 शेयर्स कर देते हैं, एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी क्वांटिटी इंटू रेट अमाउंट हो गया 2,10,000, पर जीएसटी मिलाने के बाद ये हो गया 2,68,000, जो 2.5 लाख के से भी ज़्यादा है। अब इसे एक्सेप्ट करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि स्मॉल में से ये निकल गया, एस्केप एस्केप, और अब ये दिख रहा है हमें B2C लार्ज में। तो आपको समझ गया होगा कि B2C लार्ज का मतलब क्या होता है। अब हम एक B2C स्मॉल की एंट्री कर लेंगे, Alt C पार्टी क्रिएट करेंगे, नाम देंगे प्रशांत काले। प्रशांत काले ये भी सन्ड्री डेटर है, महाराष्ट्र का है, पर वो कंज्यूमर है और वो हमसे लेके जाता है शेवर्स, सेल्स शेवर 2 क्वांटिटी में। यहाँ CGST और SGST लगाया जाएगा, CGST और SGST। इसे कर देंगे एक्सेप्ट और GSTR चेक करें, RG GSTR1। तो ये एंट्री जा रही है फिर से B2C स्मॉल में, क्योंकि ये महाराष्ट्र के अंदर है और 2.5 लाख का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि 2.5 लाख का क्लॉज ये आउटसाइड स्टेट के लिए है। अगर इसमें भी हम वैल्यू आपको चेंज करके दिखाते, ये अगर मैंने क्यों ना इसको 3 लाख कर दिया और इसे कर देते हैं हम एक्सेप्ट, स्किप देते हैं, तो भी ये B2C स्मॉल में रहता है, क्योंकि स्टेट हमारी महाराष्ट्र ही है। तो विद इन महाराष्ट्र चाहे आप किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर को भी सेल करेंगे, चाहे वो फिगर 3 लाख की क्यों ना हो, इसे वापस कर देंगे 3,000, तो भी वो B2C स्मॉल में ही रहेगा। तो इस वीडियो लेसन में हमने B2B आउटसाइड स्टेट यानी इंटर स्टेट सेल कैसे करने का वो सीखा। उसके अलावा हमने B2C लार्ज और B2C स्मॉल का मतलब सीखा। इस सीरीज़ के अगले वीडियो लेसन में हम बात करेंगे सेल्स रिटर्न्स के बारे में। जब हम गुड्स सेल करते हैं और ये गुड्स रिजेक्ट होके वापस आते हैं, तो हमें सेल्स रिटर्न की एंट्री डालनी पड़ती है, जो हम डालते हैं क्रेडिट नोट के द्वारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर और लाइक करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद।